Good afternoon, students. Today we will start a new topic. Name is floral biology of cotton. Okay. In this topic, we discuss about the floral biology of cotton. After that, hybrid seed production in the cotton. Okay. Let us start with the cotton. कॉटन की जो फैमिली है वो मालवेसी है और जीनस इसका गॉसिपियम है। ठीक है। अब इस जो गॉसिपियम स्पीसीज है ये दो टाइप की है। ठीक है ना। मतलब कि जो गॉसिपियम जीनस है इसकी दो टाइप की स्पीसीज होती है। उन दो टाइप की स्पीसीज को बोलते हैं, एक तो एशियाटिक कॉटन होती है, दूसरी होती है अमेरिकन कॉटन। ओके। जो एशियाटिक कॉटन है वो है दो टाइप की, एक है आर्बोरियम, सेकंड है हर्बेशियम। ओके। याद करने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि ईयम आता है, आर्बोरियम, हर्बेशियम। ओके। और दूसरी टाइप की जो अमेरिकन कॉटन है जिसको अपलैंड कॉटन भी बोलते हैं, वो दो टाइप की है, एक है हिरसुटम, दूसरी है बार्बाडेंस। ओके, हिरसुटम एंड बार्बाडेंस। और जो एशियाटिक कॉटन है, जो आर्बोरियम और हर्बेशियम है, उसका क्रोमोसोम नंबर 2n = 26 होता है। और अमेरिकन कॉटन जो कि हिरसुटम और बार्बाडेंस है, उसका क्रोमोसोम नंबर 52 होता है। ओके। जो कॉटन जो मेनली काम में ली जाती है वो इसके जो रुई होती है, रुई निकाल कर फिर उसे जो क्लॉथ होते हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जहाँ पे कपड़े बुनने जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, वहाँ पे इसको काम में लिए जाते हैं। और इस कॉटन से हम सीड और कई बार ऑयल भी निकाला जाता है, और वो ऑयल हम कुकिंग में भी काम में ले सकते हैं। ओके। एनिमल फीड में भी काम में लिया जाता है, जो बाद में जो खली बोलते हैं उसको, जो मतलब लोकल लैंग्वेज में खली बोलते हैं, वो खली को हम एनिमल फीड में भी काम में ले सकते हैं। ओके। तो ये है इस टाइप से। और कॉटन के जो यदि प्लांट के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करें तो जो ये जो जो स्टेम है, मेन स्टेम से फिर एक जहाँ से लीफ निकलती है उसको एक्सिस बोलते हैं। ओके। तो उस एक्सिस, जो टर्मिनल एक्सिस है, वहाँ से एक लीफ निकलती है जिसको, जहाँ जो लीफ और स्टेम को कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं पेटियोल। ओके। पेटियोल बोलते हैं। उस पेटियोल से मेन लीफ निकलती है। ठीक है। और मेन लीफ के बाद में एक फ्रूटिंग ब्रांच निकलती है। फ्रूटिंग ब्रांच का मतलब ये होता है, आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डायग्राम में देखिए, जो फ्रूटिंग ब्रांच है वो फ्रूटिंग ब्रांच में अंदर क्या होता है, फ्रूट डेवलपमेंट होता है, फ्रूट आता है जहाँ पे कॉटन डेवलपमेंट होता है। ओके। और जो इसका जो फ्रूटिंग ब्रांचेज है, वेजिटेटिव ब्रांचेज है, तो एक तरह का जो एक तरह का एंगल के रूप में चलती है, मतलब लेफ्ट जाएगी फिर राइट जाएगी, लेफ्ट राइट, इस तरीके से एक एंगल बना के वो ग्रो होती है। ठीक है। जो इसकी जो वेजिटेटिव ब्रांचेज है उसको बोलते हैं मोनोपोडियल, यानी कि उसमें एक ही मेरिस्टेम है या एक ही स्टेम है। मोनो यानी कि एक, पोडियल यानी कि उसका स्टेम, यानी कि सिंगल फुट भी बोलते हैं उसे, मोनोपोडियल। और जो इसका सिम्पोडियल है, सिम्पोडियल जो ब्रांच है वो फ्रूटिंग ब्रांच है। और ऐसा नहीं कि जो वेजिटेटिव ब्रांच है वो सिम्पोडियल नहीं हो सकती है, फ्रूटिंग ब्रांच नहीं हो सकती, जो कि कई बार वेजिटेटिव जो ब्रांच है उस पर जो कॉटन बॉल है वो डेवलप हो सकता है। ओके। इस स्लाइड में इतना ही है कि इसमें कॉटन में दो टाइप की ब्रांचेज होती है, एक होती है वेजिटेटिव ब्रांच और दूसरी फ्रूटिंग ब्रांच। जो फ्रूटिंग ब्रांच है उस पर फ्रूट डेवलपमेंट होता है, वेजिटेटिव पे नहीं होता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, वेजिटेटिव ब्रांच पे फ्रूट का डेवलपमेंट भी हो सकता है। और यहाँ पे आप जो कॉटन की जो कैसे उसका फ्लावर जो बड होती है, ब्लूम है, वो कैसे डेवलप होता है उसका एक वो बता रखा है, डायग्राम बता रखा है। जो पहला देखेंगे बहुत छोटा बड होती है जिसको बोलते हैं पिन हेड स्क्वायर बोलते हैं। बिल्कुल एक फ्रूटिंग ब्रांच होती है, वहाँ पे एक छोटा सा एक पिन हेड स्क्वायर जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। फिर उसके बाद वो डेवलप होते होते कॉटन बड मैच हेड स्क्वायर में डेवलप होती है। उसके बाद में वो स्क्वायर ग्रोथ मिड पॉइंट में जाती है और थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि जो इसके पेटल्स होते हैं वो भी बड़े होते जाते हैं। ठीक है। फिर और बड़ा होता है, कैंडल शेप ले लेता है, एक कैंडल का शेप आ जाती है इसके अंदर। डी जो डायग्राम में डी वाला देखिए। फिर ई में जाएंगे तो ये कॉटन का जो बॉल है कैंडल शेप से मुड़कर वाइट ब्लूम, यानी ब्लूम पूरा फ्लावर बन जाएगा कम्प्लीटली। ठीक है ना। तो इसमें ऐसा चलता है। अब इसका फ्लावर के अंदर की स्ट्रक्चर देखते हैं। अब फ्लावर के अंदर की स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे बाहर
जो आप देखेंगे कॉटन का सबसे बाहर एक ब्रैक्ट होता है, एक ग्रीन कलर का ब्रैक्ट आपको दिखाई देगा। उस ग्रीन कलर के जो ब्रैक्ट है उसको बोलते हैं एपिकैलिक्स, और ये एपिकैलिक्स हमेशा जुड़ा रहता है। और ये जो मालवेसी फैमिली होती है उसमें मालवेसी फैमिली के अंदर जो ब्रैक्ट है हमेशा एज इट इज जुड़ा रहता है। अब ब्रैक्ट के थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वहाँ होता है सेपल्स, और सेपल के सारे समूह को बोलते हैं कैलिक्स। ओके, और कैलिक्स के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं एपिकैलिक्स। ओके, तो सारे सेपल्स दिखाई देंगे एपिकैलिक्स के ऊपर, और सारे सेपल को मिलकर क्या बोलते हैं, कैलिक्स। और कैलिक्स के बाद में ऊपर जाएंगे तो फिर आपको पेटल्स मिलेंगे। ठीक है, अनफर्टिलाइज जो फ्लावर होते हैं उसमें जो पेटल्स आपके होते हैं, वो पेटल्स होते हैं वो पूरे क्या वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, और सारे पेटल के जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कोरोला। ठीक है ना, समझ में आ गया हो, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला। ठीक है, अब कोरोला का अंदर आप अंदर देखेंगे तो उसके अंदर दिखाई देंगे आपको एक पिस्टल दिखाई देंगी, और पिस्टल के चारों तरफ स्टामन्स दिखाई देंगे। ठीक है ना, एक पिस्टल है, ठीक है, नीडल से पिस्टल, एक थोड़ी सी नीडल से थोड़ी मोटी वो स्ट्रक्चर होती है। अब इसके चारों तरफ क्या स्टेमन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो चारों तरफ बहुत सारे, वो सारे चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, तो वो स्टेमन्स है, और सारे जो स्टेमन्स चिपके हुए हैं उनको बोलते हैं मोनोपोडियल बोलते हैं उनको। यानी मोनोपोडियल का मतलब सारे के सारे स्टेमन्स हैं वो आपस में एक गुत्था बना हुआ एक ग्रुप के अंदर रहते हैं, उसको मोनोपोडियल बोलते हैं। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर डायडल्फस कंडीशन, यानी कि अलग अलग होते हैं स्टेमन, 2+2 की कंडीशन हो सकती है। टेट्राडाइमनस कंडीशन भी होती है, 2+4 की कंडीशन जो कि राइस के अंदर होती है। ठीक है ना, वीट के अंदर डायडाइमनस कंडीशन होती है, और अपने कॉटन के अंदर क्या है मोनोएडल्फस कंडीशन, यानी कि देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ द स्टेमन्स। ठीक है, और सारे स्टेमन से पिस्टिल घिरा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर होती है कॉटन के अंदर। अब यहाँ पे डायग्राम में ये दिखा रहा था कि अब जैसे पिन हेड स्क्वायर और मिड पॉइंट हेड स्क्वायर, ये और फिर वाइट ब्लूम स्ट्रक्चर, कैंडल के बाद में वाइट ब्लूम स्ट्रक्चर आ जाती है। तो वो स्ट्रक्चर आने के बाद में क्या होता है बच्चों कि ये जो वाइट ब्लूम है फर्टिलाइजेशन हो जाता है इसके अंदर, जो है ना, या तो सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो क्रॉस हो गया तो किसी और का पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे गिरेगा, क्योंकि फ्लावर ओपन रहता है। सेल्फ भी हो सकता है कि इसका फ्लावर, इसके फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस पर भी गिर सकता है। तो गिरने से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो फ्लावर है उसके अंदर क्या होता है, जो कोरोला है या जिसको हम बोल सकते हैं पेटल्स है, उसका कलर चेंज हो जाता है। अर्लियर इट वाज द वाइट कलर, नाउ इट चेंज इनटू पिंक कलर, दैट मीन देयर इज अ फर्टिलाइजेशन हैज अकर्ड इन द फ्लावर। तो ये इसका मतलब होता है, यदि कलर चेंज हो गया कोरोला का कॉटन के अंदर, इसका मतलब है इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो यह इसमें ऐसा चलता है। अब एंडोशियम का तो मैंने बता ही दिया था कि एंडोशियम होता है, एंडोशियम एक ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर होती है। ओके, एक ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्टामिनल कॉलम। स्टामिनल कॉलम के अंदर चारों तरफ मतलब कि जो पिस्टल होते हैं उसके चारों तरफ क्या है, बहुत सारे, और पिस्टल के चारों तरफ क्या है, मतलब स्टामन्स लगे होते हैं, और इसको बोलते हैं स्टामिनल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो स्टाइल होती है, मतलब जो गायनेशियम है, गायनेशियम का पार्ट जो स्टाइल है, स्टाइल के चारों तरफ स्टामन्स लगे रहते हैं, उन सारे स्टामन्स को एक ग्रुप एक साथ बोलते हैं स्टामिनल कॉलम। और ये सारे किस में होता है, मोनो एडल्फस कंडीशन में होता है, मतलब कि सारे सारे एक तरह ग्रुप के अंदर होते हैं। ये गायनेशियम हो गया, और गायनेशियम जो होती है ये 5, जो गायनेशियम है वो 5 कार्पल से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिन कार्पस कंडीशन बोलते हैं। सिन कार्पस कंडीशन का ये मतलब होता है कि ये जो आपका गायनेशियम है वो कार्पल से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं सिन कार्पस कंडीशन। ठीक है, और स्टेमिनल कॉलम होता ही है, वहाँ पे जो है स्टेमन्स होते हैं, वहाँ पे पिस्टल के चारों तरफ होते हैं, और उसका ओविल अटैच होता है। कैलिक्स आपको बता ही दिया था, कैलिक्स के नीचे एक ब्रैक्ट होता है, उसको एपिकैलिक्स बोलते हैं, और एपिकैलिक्स के ऊपर ये आपके सेपल्स होते हैं, और 5 सेपल होते हैं जो कि जुड़े हुए रहते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, उसको कैलिक्स बोलते हैं।
और एपिकैलिक्स आपका हो गया, एपिकैलिक्स यानी कि नीचे जस्ट ब्रेक, एक मॉडिफाइड ब्रेक्ट होता है जिसको एपिकैलिक्स बोलते हैं, और 3 होता है, इसकी 3 लीफ टाइप स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि जस्ट सेपल के नीचे 3 लीफ स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं, या 3 ब्रेक्ट टाइप की स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं एपिकैलिक्स, ठीक है। और जो कोरोला आपका होता है, कोरोला के शुरू में तो वाइट कलर का होता है, बाद में चेंज होके ये पिंक कलर में हो जाता है, कुछ वेराइटी में ये येलो कलर का भी होता है, ठीक है ना, मतलब ये क्रीमी वाइट येलो पर्पल इस कलर के कोरोला भी मिलते हैं, ठीक है। और इसके फ्रूट की यदि हम बात करें तो जो फ्रूट हो जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फ्रूट है, अब फ्रूट के अंदर फर्टिलाइजेशन जिन ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उनको बोलते हैं मॉट्स, ठीक है ना। और जनरली फ्रूट के अंदर जो लोकलाई होती है वो 3 से लेकर 5 लोक्यूल होते हैं, यानी कि 3 से 5 लोक्यूल के अंदर 1 से लेकर 9 सीड बनते हैं, यानी कि 3 से 5 लोकलाई है, उसमें लोकस है, ठीक है ना। आप काउंट कर लीजिए जाए राइट हैंड साइड के अंदर 1 2 3 4, तो 4 इसमें लोकलाई है, ठीक है। तो ईच लोकलाई के अंदर 1 से लेकर 9 सीड बनते हैं, एक सीड भी होता है, कई सारे सीड भी होते हैं, और कई बार कॉटन को बॉल है उसको खोल के आप देखेंगे तो कुछ कॉटन सीड्स तो आपको दिखाई देंगे, यानी कि जो कॉटन सीड आपको दिखाई देते हैं दैट मीन कि दे आर द फर्टिलाइज्ड सीड है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वो सीड बन गया है। लेकिन कुछ के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वो ऐसे ही रह जाते हैं अनमेच्योर टाइप के, उनको मोड्स बोलते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में यही दिखाना था कि इसमें जो कॉटन जो अमेरिका यदि ट्रांसेक्शन करेंगे, क्रॉस ट्रांसेक्शन, तो उसके अंदर क्या लोकलाई दिखाई देंगे, 3 से 5 लोकलाई, और ईच लोकलाई के अंदर 1 से लेकर 9 सीड बनते हैं, और जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है वहाँ तो प्रॉपर सीड डेवलपमेंट हो जाता है। जहाँ पे प्रॉपर सा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, मोड्स उनको बोलते हैं, मोड्स बोलते हैं। और जो ये क्या होता है जनरली एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है ये अप डाउन वगैरह ऐसा होता है, वो फ्लक्चुएशन होने की वजह से ऐसा होता है। तो बच्चों आज यहीं तक अपन ख़त्म करते हैं, फिर कल क्लास में आपको मैं किस बताऊंगा इसका एंथेसिस और मोड ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, कैसे इसमें मोड ऑफ पॉलिनेशन होता है और कैसे हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं। तो थैंक यू सो मच।